वेडनेसडे एपिसोड 1। तो मूवी के स्टार्ट में हमें वेडनेसडे नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका स्कूल में आज पहला दिन था और वेडनेसडे कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। जब वेडनेसडे अपना लॉकर खुलती तो उसका भाई उसे वहाँ पर बंधा हुआ मिलता है। वेडनेसडे ने अपने भाई से पूछा तुम्हारा ये हाल किसने किया, लेकिन उसका भाई उसे कुछ नहीं बताता है। और वेडनेसडे जब अपने भाई का हाथ पकड़ती है तो उन्हीं लड़के का विजन आता है जिन्होंने उसके भाई का ये हाल किया था। इसके बाद वेडनेसडे उनके पास जाती है। वेडनेसडे देखती है कि लड़के पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर वेडनेसडे उस पूल में पिराना मछली छोड़ देती है और कुछ लड़के तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक लड़का अभी भी पूल में बच गया था और उसके बम पर पिराना बहुत बुरी तरह से काटती हैं और इस हरकत के लिए वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और वेडनेसडे के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वेडनेसडे को कई स्कूलों से इससे पहले बाहर निकाला गया था, इसलिए वेडनेसडे के मॉम डैड उसे नेमोर एकेडमी ले जा रहे थे। और नेमोर एकेडमी कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था, वहाँ पर केवल अनोखे बच्चे ही पढ़ा करते थे और उसके मॉम डैड भी उसी स्कूल में पढ़े थे और वेडनेसडे के मॉम डैड उसी स्कूल में ही एक दूसरे से मिले थे। लेकिन वेडनेसडे वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी और उसकी फैमिली एडम नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध थी। वहीं हमें जंगल में एक लड़के को दिखाया जाता है जो बैठकर चाय पी रहा था। तभी अचानक से उसके ऊपर कोई चीज हमला कर देती है। इधर नेवर के मॉम डैड स्कूल पहुँच गए थे। वो स्कूल के प्रिंसिपल लेरिसा से मिलते हैं और लेरिसा भी उसके मॉम डैड के साथ पढ़ा करती थी और नेमोर में केवल आउटकास्ट ही पढ़ा करते थे। और मूवी में आउटकास्ट उन्हें कहा गया है जो वेयरवुल्फ, वैम्पायर, मेरमेड, विच होते हैं। फिर एलिसा वेडनेसडे के उसके रूममेट से मिलवाने ले जाती है और उसके रूममेट ने पूरे घर को कलर से सजा रखा था, लेकिन वेडनेसडे को केवल काला रंग ही पसंद था। ईटेन बहुत खुश होकर वेडनेसडे को हक करने जाती है, लेकिन वेडनेसडे उसे हक नहीं करती है। फिर ईटेन उसका ड्रेस और शेड्यूल दिखाने के लिए ले जाती है और ईटेन ने कहा यहाँ पर हम जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं, जिस पर वेडनेसडे ने कहा मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहने वाली हूँ, मैं यहाँ से बहुत जल्द भाग जाऊंगी। ईटेन वेडनेसडे को पूरा स्कूल घुमाती है और तभी उनके पास एजेक नाम का एक लड़का आता है और ईटेन से कहता है मैंने तुम्हारे रूममेट के बारे में बहुत बुरा सुना है, तुम्हारी रूममेट हुमन का क्लैश खाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वेडनेसडे भी यहीं पर है। तब वेडनेसडे ने कहा मैं अपने शिकार को बोटी बोटी काटकर अपने जानवरों को खिलाती हूँ। एजेक उसकी बात सुनकर बहुत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेडनेसडे अपने मॉम के पास आती है। वेडनेसडे की मॉम कहती है तुम यहाँ से चाहे जितना भागने की कोशिश कर लो, लेकिन यहाँ से नहीं भाग सकती। तब वेडनेसडे ने कहा तुम मेरे बारे में गलत हो और मैं यहाँ से बहुत जल्द भागने वाली हूँ। फिर इसके बाद वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन उसकी मॉम बहुत सैड हो जाती हैं। इसलिए वेडनेसडे के डैड एक थिंकर नाम के वहाँ पर हाथ को छोड़ देते हैं जो वेडनेसडे के ऊपर नजर रखे और उसकी मदद करे। वहीं हमें जंगल में शेरिफ को दिखाया जाता है जो घटना वाले स्थल पर आए हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिलता है और वहाँ पर ऐसे हादसे कई बार हो चुके थे। फिर हमें वेडनेसडे को दिखाया जाता है जो ईटेन से कहती है जरा भी शोर मत करना, मैं नोवेल लिखने जा रही हूँ, जरा भी शोर की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इनट वहाँ पर गाना लगाकर डांस करने लगती है जिसकी वजह से उनके बीच बहस होने लगती है। इनट अपने नुकीले पंजे से वेडनेसडे को डराने लगती है क्योंकि वो भी एक वेयरवुल्फ थी। लेकिन तभी वहाँ पर वेडनेसडे की डोर मोम आ जाती हैं जो उसके लिए तोहफा लाई थी और तोहफे के साथ साथ स्कूल का रोल भी उसे बताती हैं। और अगली सुबह वहाँ पर वेडनेसडे बियाका से तलवारबाजी करती है। बियाका स्कूल की सबसे होनहार लड़की थी और पहले राउंड में वो बराबर फाइट करती है, लेकिन दूसरे राउंड में वेडनेसडे को तलवार से चोट लग जाती है और उससे हार कर वेडनेसडे को बहुत बुरा लगता है। फिर शाम में वेडनेसडे बाहर जा रही थी और बारिश भी हो रही थी और तभी अचानक से वेडनेसडे के ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सिबियत आकर उसे बचा लेता है। हालांकि वेडनेसडे बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो उसे थैंक्स बोलने की वजह उसे गुस्सा होने लगती है और कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं तो खुद से मरना चाहती थी। तब सिबियत कहता है कि तुमने भी मुझे एक बार बचाया था जब हम छोटे थे, तुम मेरे ग्रैंड मदर के फ्यूनरल पर आई थी और तुम्हारी मोम उनकी दोस्त थी और हम दोनों बोर होकर लुक्का छुपी खेलने लगे। मैं उनके केट में जाकर छुप गया था, लेकिन तुमने मुझे जलने से बचा लिया, इसलिए तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हुआ। और शाम को वेडनेसडे नोवेल लिख रही थी, तभी उसे कुछ वहाँ होने का एहसास होता है और वेडनेसडे अपने बेड पर जाती है और कंबल को हटाती तो उसे थिंकर मिलता है। वेडनेसडे उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगी, और पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब थिंकर उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी हिफाजत करने के लिए मुझे
भेजा है। लेकिन वेडनेसडे कहती है तुम मेरी यहाँ से भागने में मदद करो, वरना मैं तुम्हें कबर्ड में बंद कर दूंगी और कभी बाहर नहीं निकालूंगी। थिंकर डर कर वेडनेसडे की बात मान जाता है और अगली सुबह वेडनेसडे एक डॉक्टर के पास थेरेपी सीखने जाती है, लेकिन वो टॉयलेट का बहाना बनाकर खिड़की से बाहर भाग आती है। लेकिन तभी वेडनेसडे एक आदमी से टकरा जाती है और टकराते ही वेडनेसडे को उस आदमी का विजन दिखाई देता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वेडनेसडे उसे कुछ नहीं बताती है। वेडनेसडे के ऊपर तो केवल भागने का भूत सवार था। वेडनेसडे एक कॉफी शॉप में आती है। वेडनेसडे ट्रायलर नाम के एक लड़के से कॉफी मांगती है, लेकिन उसकी मशीन खराब हो गई थी। फिर वेडनेसडे उसकी कॉफी वाली मशीन ठीक करती है, लेकिन बदले में वेडनेसडे उसे भागने के लिए मदद मांगती है। ट्रायलर उसकी बात मान जाता है, लेकिन अभी भी उसके शिफ्ट में 1 घंटे थे और ट्रायलर वेडनेसडे को वेट करने के लिए कहता है। वेडनेसडे भी उसकी बात मानकर उसका वेट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और वेडनेसडे को छेड़ने लगते हैं, पर वेडनेसडे उन्हें मार मार कर धूल चटा देती है। और तभी वहाँ पर शेरिफ भी आ जाता है, जो ट्रायलर के पिता थे। ट्रायलर उन्हें बताता है कि ये लड़के इसे छेड़ रहे थे, इसलिए इसने उन्हें पीटा। अब वहाँ पर एलिसा भी आ जाती है और शेरिफ से कहती है ये गलती से यहाँ पर चली आई है। तब शेरिफ कहता है शायद तुम गुमेश की बेटी हो और तुम्हारा बाप तो एक कातिल है। और रास्ते में आते वक्त वो देखती है कि एक एक्सीडेंट हुआ था और वेडनेसडे दूर से ही बता देती है कि उसकी मौत गर्दन टूटने से हुई है, क्योंकि वो वही आदमी था जिसके विजन ने वेडनेसडे देखा था। वहाँ से आकर वेडनेसडे शाम को वायलिन बजाती है और वायलिन की आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही थी और एलिसा के साथ साथ वो धुन सभी को पसंद आती है, क्योंकि वो धुन बहुत ही बेहतरीन थी। और तभी वेडनेसडे के पास ईटेन आती है। वेडनेसडे उससे पूछती है तुम वेयरवुल्फ क्यों नहीं बनती हो? तब ईटेन कहती है मैं वेयरवुल्फ नहीं बन सकती, मैं एक बेस्ट लाइकेनोलॉजिस्ट के पास गई थी, उसने कहा शायद मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। और ये कहकर वो रोने लगती है और कहती है शायद मुझे अकेले ही मरना पड़ेगा। ईटेन वेडनेसडे से पूछती है क्या तुम कभी नहीं रोती हो? तब वेडनेसडे बताती है कि मैं एक बार बहुत रोई थी जब मैंने एक स्कॉर्पियन को पाला था और एक दिन मैं उसे घुमाने ले गई, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पर आए और मेरे स्कॉर्पियन को बहुत बुरी तरह से मार दिए और उसके मरने से मैं बहुत ज्यादा रोई और मुझे पता चला कि रोने से कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मैंने तभी से रोना छोड़ दिया। फिर वो ईटेन का लैपटॉप मांगती है और थिंकर को ट्रायलर के पास भेजती है। ट्रायलर थिंकर को देखकर बहुत डर जाता है और थिंकर उसे एक नंबर दिखाता है और ट्रायलर उस पर वीडियो कॉल करता है। तब वेडनेसडे उससे पूछती है क्या तुम मेरी भागने में अभी भी मदद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों में फेस्टिवल होने वाला है और हम चकमा देकर वहाँ से भाग जाएंगे। ट्रायलर उसकी बात मान जाता है और फेस्टिवल में आता है। वेडनेसडे एलिसा को चकमा देकर वहाँ से भाग रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़के आ जाते हैं जिसे वेडनेसडे ने पीटा था और उनसे बचने के लिए वो लोग दूसरी तरफ भागने लगते हैं। और तभी अचानक से वेडनेसडे रोबिन से टकराती है और वेडनेसडे को विजन आता है कि रोबिन की डेथ होने वाली है। वेडनेसडे भागते हुए रोबिन के पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो दोनों भागकर जंगल में चले जाते हैं। वेडनेसडे रोबिन से कहती है तुम्हारी जान खतरे में है, लेकिन रोबिन वेडनेसडे के ऊपर ही अटैक कर देता है और कहता है नहीं तुम्हारी मौत होने वाली है। रोबिन एक तस्वीर दिखाता है और कहता है ये तस्वीर मेरी माँ ने दी थी जिसमें तुम हो और मेरी माँ ने तुम्हें मारने के लिए कहा था। रोबिन वेडनेसडे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रीचर आ जाता है। वो क्रीचर रोबिन को बहुत बुरी तरह से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। और उस तस्वीर को लेकर वेडनेसडे अपने रूम में आती है और उसके बारे में बैठकर सोच ही रही थी। तभी वेडनेसडे के मॉम डैड उसे कॉल करते हैं और वेडनेसडे अपने मॉम डैड से कहती है मैं यहाँ पर कुछ दिन और रुकने वाली हूँ, क्योंकि वेडनेसडे को बहुत से सारे सवालों का जवाब ढूंढना था। आखिर उसकी जान वेयरवुल्फ ने क्यों बचाई।